गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया रहा जिस हिसाब से हमने मार्केट को सोचा था, जिस हिसाब से हमने देखा था या जिस हिसाब से हमने वीडियो नोट में बताया था, उसके हिसाब से तो सारी चीज़ें हो गई। बहुत जगह पे मैंने मिस कर दिया, लेकिन एक जगह पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन आखिरी में जब 3 घंटे का हो गया, एक बढ़िया-सा मौका देने मार्केट नीचे आ गया और उसी मौके की तलाश में मैं था। फिर वही वही मौके का एक फ़ायदा उठा के आराम से वहाँ से ट्रेड लेके चले। लेकिन चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या मैंने वीडियो नोट में कहा था। तो मैं शुरुआत कर देता हूँ पहले वीडियो नोट से और फिर देखते हैं आगे-आगे। गुड मॉर्निंग। कल तो हो गया एक्सपायरी और आज की ये जो बात चल रही है, थोड़ा-सा मार्केट आज फिजी मोड में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे क्या कर रहा है, कहीं पे क्या कर रहा है। कोई हर जगह पे प्राइस जो चाहिए आपको अलग-अलग आ रहा है। कभी यहाँ दिखाता है, कभी वहाँ दिखाता है। तो एक काम कर लीजिए, जब भी मार्केट 750 के आसपास रहेगा, वो टाइम पे दोनों भी एक्सटेंशंस चेक कर लीजिए, राइट? और जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास होगा, तब 750 का डाइवर्जन, और जब नीचे जाएगा 700 के पास, तब एंड ऑफ डाइवर्जन। ये एक अच्छा तरीका है और उसी को लाइन खींच के रख ले, ठीक है। सबसे अच्छी बात यही है और वही लाइन दिन भर आपको काम आएगी। तो आइए डेटा रीड करते हैं। मॉर्निंग में रजिस्टर्स आपका था 22,000 पे और सपोर्ट था आपका 700 पे। सपोर्ट धीरे 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 700 पे फिक्स हो गया। फिर क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट होके विक टुवर्ड्स टॉप होके शिफ्ट भी हो गया। इसकी वजह से मार्केट पहले नीचे गया एंड ऑफ डाइवर्जन तक और वहां से कूद के ये डाइवर्जन तक आ गया। अभी बात रही है सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, यहां तक भी आ जाएगा जब सपोर्ट भी विक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। ये सारी चीजें हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो मार्केट चलेगा ही चलेगा और इसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे ये पूरा डेटा होने के बाद में आगे क्या क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे ही स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट विक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी दिख जाएगा। उसके भी आगे मार्केट को ऊपर बढ़ना है तो रेजिस्टेंस को सपोर्ट को नीचे से ऊपर आने की कोशिश करना पड़ेगा और फिर मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर। बस इतना ही हो सकता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो गया तो कौन सी साइड में होगा, कॉल साइड में ही होगा, ठीक है। फिलहाल के हिसाब से येलो कलर तो वही पे दिख रहा है, इसके लिए मैं वही बात कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें होने के बाद स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर तक ही दिख रहा है। सिर्फ रेजिस्टेंस वापस यहां से उठ के विक्टोर स्टॉप हो गया तो मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। और अभी रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया तो कंसोलिडेशन का भी एक पार्ट चालू रहेगा। यहाँ तक के लिए ठीक है, यही से समझिए और यही से करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। देखिए, जहां तक हमने देखा था गुड, वही तक भी हमने सोच भी लिया और अगर हमने इसको देखने की और कोशिश भी की तो हमें क्या दिख रहा था, कहां तक मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर दिख रहा था, बस एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। लेकिन इसके साथ ही हम लोग एक और काम कर लेंगे। हम लोग एक बार वापस से हमारा वीडियो नंबर 2 जो आपको मैंने बताया गुड मॉर्निंग 2.0 में क्या क्या आगे भी हो सकता है इसके बारे में। अकबर एंड गुड आफ्टरनून अगेन। आज दूसरा वीडियो नोट जो आपने कहा था उसी के हिसाब से आपके लिए पेश है। लेकिन देखते हैं अभी डेटा क्या दिख रहा है। डेटा में बड़ा हलचल है। रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो डिक्लेयर हो गया, एक बार डाइवर्जन की वैल्यू पे भी आ गया, लेकिन एक ही जगह पे दिक्कत है, सपोर्ट आपका अमर अकबर एंथनी के साथ में तो है नहीं, लेकिन तो भी देख सकते हैं। तो ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन इतना तो चलेगा, इसके आगे कहां तक जाएगा ये नहीं पता। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाना है इसको तो रेजिस्टेंस को ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी आएगा।
ये पूरी स्टोरी अभी दिख रही है। रहा सवाल कि यहाँ से और आगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए भी सोच रहे हो आप, तो बस ये परसेंटेज के ऊपर ध्यान देना। जैसे जैसे ये इंक्रीज होते जाएगा वो मार्केट ऊपर ऊपर निकलते जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर इसने कंसोलिडेशन इतनी देर से ऊपर कर भी लिया है तो कोई बात नहीं, यहां से आगे बस इसको यही देखना है कि इसका पहला फेज खत्म हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर, वापस दूसरा फेज खत्म हो गया। लेकिन अभी जो नया चल रहा है तीसरा फेज, वो है आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में 3 घंटे भी हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया है। तो बड़े आराम से देखिए यहाँ से, अगर इसको ऊपर भी जाना है तो रेजिस्टेंस को भी शिफ्ट होने दीजिए। अदरवाइज मार्केट का क्लोजिंग यही आसपास आ जाएगा 70-75 के बीच में, नहीं तो ये ऊपर कूद के 800 के ऊपर भी जा सकता है अगर रेजिस्टेंस ने हरकत कर दी तो। इतना ही अभी तक के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए भाई साहब, मार्केट का तो क्लोजिंग ही बता दिया था मैंने, 70-75 तक ऊपर क्लोज दे सकता है, क्लोज भी हुआ है 82 के आसपास। लेकिन इसमें एक समझने वाली चीज थी कि अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता है तो ही एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये मैं उसके अंदर साफ बात कर रहा हूँ आपके साथ में, राइट। तो आइए देखते हैं अभी क्या क्या मैंने किया और क्यों क्यों किया, इसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मॉर्निंग में, जहां से मार्केट खुल गया, ये डाइवर्जन पे खुला था, वहां से नीचे आए एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास, और यहां से एक उछल के वापस ऊपर आया। मैंने यहां से कॉल खरीदा था और यहां से खरीदा था, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आएगा या नहीं आएगा। इसकी वजह से मैं यहां से चूक गया और एक अच्छा सा मैंने प्रॉफिट दोनों के अंदर बुक करके यहाँ पे छोड़ दिया। वापस जब नीचे आया मार्केट, तब मैं वापस इसकी ही राह देखते रहा, और आज ये मेरी इधर से दोनों जगह पे गलती हो गई। लेकिन मैंने ये मौके को नहीं छोड़ा, यहां से बढ़िया सा कॉल उठाया और इसको मैं लेके गया एंड ऑफ डाइवर्जन तक। क्यों एंड ऑफ डाइवर्जन तक? क्योंकि तब तक एंड ऑफ डाइवर्जन आने तक भी रेजिस्टेंस और आखिरी तक भी रेजिस्टेंस ऊपर, सबसे आखिरी में अंत में ऊपर हो गया, और उसने एक बार रेजिस्टेंस का वैल्यू 803 804 दिखाया था और उसको भी टच कर लिया। बाकी कुछ नहीं हुआ इस मार्केट में, बड़ा स्लो लेंदी फिजी मार्केट था। ये पूरा कंसोलिडेशन जो है, ये पूरे कंसोलिडेशन में सिर्फ कॉल के दाम और पुट के दाम कम कर दिए। एक बार मैंने यहां से पुट भी खरीदा था। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बाकी था और रेजिस्टेंस नीचे आ गया था, तो मैं यहां से यहाँ के मुंह के लिए भी सोच रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, कुछ चला ही नहीं वो पुट भी, और इसको भी छोड़ दिया। लेकिन यहाँ से जो कॉल मिला वो अच्छे से मिला और ये भागा है ऊपर। अंत में कुछ बैंक निफ्टी में भी ओआई के गेम के हिसाब से मैंने 2-3 जगह पे अलग अलग कॉल खरीदे और उसके अंदर भी एक बढ़िया सा जो उछाल हुआ वो भी जेब में आ गया। लेकिन और सेंसेक्स के डेटा बहुत जबरदस्त थे। बसंती का कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि बोथ साइड चेंज पीटीएस रेड थे। अंत में ग्रीन हो गए कॉल साइड के, और वो कॉल साइड के रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हो गया। लेकिन ये सारी चीजें करते करते आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी डेटा एक्ट करेगा आपको ही उसको रिएक्ट करना है। अदरवाइज बीच में कहीं पे भी हाथ डाल देंगे तो जलना ही जलना है। जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसी थी कि चलो मानता हूं मैं, यहाँ पे अगर कॉल खरीद लिया तो क्या होगा, लेकिन कभी भी आने दीजिए अपने लेवल पे, फिर कोई एक्ट कर लिया ना तो बढ़िया सा ये ट्रेड मिलता है, बढ़िया सा ऐसे ट्रेड मिलता है। हाँ ठीक है, आज मेरे से गलती हो गई, और गलती होने के बाद में कभी भी ऐसे ही सोचना है कि बस जिस दिन गलती हो गई उस दिन छोड़ देना है मार्केट को। छोड़ना, जिसने छोड़ना सीख लिया और समझ गया उसकी ही भलाई होगी कभी भी मार्केट में। लेकिन अगर आपने गलती से कुछ और कर लिया तो इसको भुगतना भी पड़ेगा अच्छी तरह से। तो कभी भी याद रखिए, बहुत शांति से ट्रेड करने की बात करिए। अभी ये हफ्ते में मेरे इधर से भी बहुत सारी गड़बड़े हो गई है, और ठीक है कभी कभी होता है लॉस, लेकिन उसको पकड़ के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें से सीख लेना चाहिए। वो सीखते 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 हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है, राइट। तो आज मैं कोई किसी से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कल है सैटरडे, और सैटरडे के दिन आपको बड़े अच्छी तरह से पूरी चीजें हम लोग समझा देते हैं और उसके हिसाब से हम लोग चलते भी हैं पूरे हफ्ते के लिए आगे वाले।
वहां पे मैं तो बस एक ही काम करता हूँ, डेटास को देखता हूँ और डेटास के हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे मंडे मॉर्निंग को, बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं सीधा मंडे मॉर्निंग के वीडियो नोट के साथ में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।